दोस्तों, दुनिया का निजाम अक्सर जुल्म और सितम से भर जाता है। जब ताकतवर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं तो कमजोर लोग रो पड़ते हैं। मगर याद रखिए, अल्लाह की रस्सी मजबूत है। जो इंसान सब्र और दुआ का दामन थाम लेता है, उसका रब उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां जुल्म का अंधेरा छा गया था और एक फकीर की दुआ ने सब कुछ बदल दिया। एक दूर के गांव का हाल कुछ यूं था कि वहां एक जालिम हाकिम हुकूमत करता था। उसका नाम था जलालुद्दीन। नाम में तो दीन था, मगर दिल से वह दीन से खाली था। उसके सिपाही गांव वालों से जबरदस्ती माल दौलत छीन लेते, फसलों का हिस्सा खुद खा जाते और जो बेचारा गरीब इनकार करता उसे डंडों से पीटा जाता। गांव के लोग डर के मारे चुप थे। कोई बोलता नहीं था, क्योंकि जो बोलता वह या तो कैद खाने में डाल दिया जाता या गांव से निकाल दिया जाता। बच्चों के चेहरे भूख से पीले पड़ गए थे और औरतें अपने घर के बुझ चुके चूल्हों को देखकर आंसू बहाती थी। एक शाम को जब सूरज ढल रहा था, एक पुरानी मस्जिद के सहन में एक फकीर बैठा था। उसके चेहरे पर नूर था, लेकिन जिस्म कमजोरी से कांप रहा था। नाम था उसका फकीर करीम। उसने देखा कि एक मां अपने 2 बच्चों को रोटी का टुकड़ा तोड़कर दे रही है, मगर खुद भूखी सो गई। उस वक्त उसके दिल से बस ये अल्फाज निकले, या अल्लाह, ये जुल्म कब तक चलेगा। जब रात आई तो गांव अंधेरों में डूब गया, मगर सिर्फ रोशनी थी तो मस्जिद के चिराग की, जहां फकीर करीम सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ कर रहा था। उसकी दुआ की गर्मी आसमान तक पहुंच रही थी। फकीर करीम की जिंदगी सिर्फ सब्र और दुआ पर गुजर रही थी। उसके पास न माल था न घर, सिर्फ एक छोटा सा जुगनू जैसा दिल था जो हमेशा अल्लाह के जिक्र से रोशन रहता था। एक दिन जलालुद्दीन के सिपाही उस मस्जिद तक आ गए। उन्होंने फकीर को देखा और हंसकर बोले, अरे बुढ़े, तू इतना सब्र क्यों करता है? तेरे अल्लाह ने तेरी हालत नहीं बदली, फिर भी तू उसे पुकारता है। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं अल्लाह से अपनी हालत बदलने की दुआ नहीं करता। मैं तो ये दुआ करता हूं कि मेरा ईमान और सब्र कभी कमजोर ना हो। यह बात सिपाहियों को बुरी लगी। उन्होंने फकीर को धक्का दिया, मगर फकीर ने सिर्फ इतना कहा, जो जुल्म तुम कर रहे हो उसका हिसाब भी एक दिन होगा। अल्लाह के दरबार में न सिपाही बचेंगे न जलालुद्दीन। उसी रात फकीर ने लंबे सजदे में गिरकर रो रो कर दुआ की, या रब, तेरे कमजोर बंदे जुल्म से तंग आ गए हैं। अगर यह जुल्म बरकरार रहा तो तेरे बंदे अपने ईमान से दूर हो जाएंगे। हमें अपनी रहमत का झंडा दिखा दे। उसके आंसुओं ने मस्जिद की मिट्टी को भी भिगो दिया। दुआओं का असर होता है। धीरे धीरे गांव के लोग जागने लगे। जिस मस्जिद में पहले सिर्फ एक फकीर था, अब वहां लोग नमाज के लिए जमा होने लगे। सिपाही जब उन्हें डराते देखते तो लोग सिर्फ एक ही बात कहते, हमारा रब हमारे साथ है। एक दिन गांव के बुजुर्ग और जवान मिलकर फकीर करीम के पास आए और बोले, हम जुल्म सह सहकर थक गए हैं, अब हमें हक की आवाज उठानी होगी। फकीर ने कहा, आवाज उठाओ, लेकिन नफरत और तलवार से नहीं, ईमान और अखलाक से। जब तुम लोग जुल्म के सामने सच बोलने लगोगे तो अल्लाह खुद तुम्हारा मददगार बनेगा। ये बातें लोगों के दिलों में उतर गईं। धीरे धीरे गांव के बाजार में, खेतों में और चौपालों में लोग जुल्म के खिलाफ बात करने लगे। औरतें अपने बच्चों को सिखाने लगीं, बेटा, हमेशा सच बोलना, जुल्म के सामने कभी झुकना मत। सिपाही हैरान रह गए। लोगों के चेहरों से डर का रंग उतर चुका था। जलालुद्दीन ने देखा कि लोग उससे डरना बंद कर गए हैं। उसने सोचा कि इन सब को मस्जिद में बंद कर दो। सिपाही मस्जिद की तरफ चले, मगर जैसे ही वे मस्जिद के पास पहुंचे, एक अजीब मंजर सामने था। पूरा गांव मस्जिद के सहन में जमा था। हर कोई हाथ उठाकर दुआ कर रहा था। फकीर करीम आगे बढ़कर बोला, जलालुद्दीन, ये अल्लाह का घर है। अगर तुझे ताकत का गरूर है तो पहले इस नूर को मिटा दे जो अल्लाह ने हमें दिया है। जलालुद्दीन का चेहरा पीला पड़ गया। उसी वक्त हवा तेज चलने लगी। आसमान पर बिजली चमकी और एक बिजली उसके कसर के मीनार पर गिर गई। उसका महल जलकर जमीन बोस्त हो गया। गांव वालों ने देखा कि जुल्म का किला खुद ब खुद गिर गया। सिपाही भाग गए और जलालुद्दीन अपनी ही गरूरी ताकत के नीचे दबकर मर गया। फकीर करीम के चेहरे पर सुकून था। उसने लोगों से कहा, याद रखो, हक कभी मिटता नहीं, सिर्फ इम्तिहान होता है। जो सब्र और दुआ से काम लेता है वही अल्लाह की मदद देख पाता है। दोस्तों, इस कहानी का सबक ये है कि जुल्म चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो,
उसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। और सब्र और दुआ से बढ़कर कोई ताकत नहीं। अल्लाह की मदद उस वक्त आती है जब इंसान सब कुछ खो दे मगर अपना ईमान न छोड़े। हमेशा याद रखिए, हक की रोशनी छोटी हो सकती है मगर वह जुल्म के अंधेरों को मिटाकर रहती है।